हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम। तो इसमें जो है इस गाउस के प्रमेय में हम जो है एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, आप देख रहे हैं। और इसमें जो है हम फाई और जो है क्यू में संबंध निकालते हैं। तो आप बंद पृष्ठ से जो है इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये इसका गाउस का नियम है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि परिभाषा में किसी बंद पृष्ठ से, यानी कि आपका बंद पृष्ठ यहाँ पर ये यहाँ पर है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने पहले पढ़ा है। इससे पहले विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश, यानी इस बाउंड्री से जो अंदर जो जितने भी आवेश होंगे परिबद्ध कुल या नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यानी कि जो अगर परिभाषा के अनुसार सूत्र अगर बनाया जाए, परिभाषा से सूत्र बनेगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध जो आवेश Q है का 1/ε0 गुना होता है। तो यानी कि फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये हमारा गाउस का नियम होता है। लेकिन अभी इससे पहले हमने टॉपिक में विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था, चूँकि जो है उसके लिए कोई पृष्ठ जो ए था हमारा, उसके विद्युत फ्लक्स जो होता है तो उसमें विद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन किसी, ये गोला हमने बताया था किसी आयतन के लिए ई वेक्टर डी ए वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये भी फाई इक्वल टू इतना है, तो फाई इक्वल टू इतना है, तो यानी कि ये भी इक्वल होंगे। तो हम इनको फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये गाउस का हमारा नियम है। वो ये जो ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर हम अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हम देखते हैं, माना जो है अगर हम एक पृष्ठ ले लें और ये पृष्ठ ए पृष्ठ ले लें, तो आप इसमें एक प्लस Q आवेश से बिंदु O पर स्थित है। और अगर हम देखें तो O से P तक एक जो है, अगर हम एक त्रिज्या R ले लें इसकी, और आप देख रहे हैं R दूरी पर एक जो है एक क्षेत्रफल अवयव है, ये DA, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया हमने क्षेत्रफल अवयव, और ये OP इक्वल टू R है, क्षेत्रफल अवयव DO हो गया हमारा। अब इस क्षेत्रफल अवयव देख रहे हैं आप, प्लस Q आवेश से एक विद्युत क्षेत्र ये E जा रहा है, और इस क्षेत्रफल अवयव के लंबवत एक DA वेक्टर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव DA था। तो इसके अभिलंबवत जो है हमारा ये क्षेत्रफल अवयव, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया हमारा, DA वेक्टर हो गया है क्षेत्रफल अवयव वेक्टर। तो हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था हमने। इसे वेक्टर DA से हमने निरूपित किया। इसके बाद हमने इसको, और इस क्षेत्रफल DA से जो बाहर की ओर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा फॉर्मूला होता है d फाई a, क्योंकि एक क्षेत्रफल अवयव के लिए, एक छोटे से अवयव के लिए हम ले रहे हैं, तो इसलिए d लिखा, d फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी वेक्टर, डी फाई इक्वल टू इतना होता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो ई वेक्टर का परिमाण डी ए वेक्टर का परिमाण डी ए इंटू कोस थीटा, तो ये डी फाई इज इक्वल टू हो गया हमारा। और जहाँ पर ये थीटा जो है हमारा ई और डी ए जो वेक्टर है इसके बीच एंगल था, ये एंगल था। और इसके पश्चात जो है अब हमारा जो ई का मान होता है हमारा, ये ई का मान है, ई इज इक्वल टू हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता
ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसलिए इस मान को इस डी फाई में रख दो। डी फाई ई इज इक्वल टू ये क्यू अपॉन 4πε0, ये मान क्यू यहाँ पर है 4πε0 इंटू ये डी ए कोस थीटा, क्योंकि ये मान हमने यहाँ पर रख दिया, और डी ए कोस थीटा ऊपर था बटे आर स्क्वायर भी यहाँ पहले से नीचे है, तो हमने ये मान रखा अभी। इससे पहले हमने अभी उसमें घन कोण में पढ़ा था, क्योंकि डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये जो हमारा डी घन कोण के बराबर होता था, ये डी ए क्षेत्रफल अवयव लिया हमने, तो ये छोटा सा घन कोण होगा। अगर हम पूरे पृष्ठ के लिए लें तो पूरे पृष्ठ के लिए जो हमारा जो है, अब ये मान पहले हम पूरे पृष्ठ के लिए जो है ओमेगा होगा, लेकिन ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ये मान इंटू डी, ये मान जो है हमने ये पूरा मान जो है डी ओमेगा रख दिया, डी ओमेगा, ये हमारा डी ओमेगा हो गया। अब ये छोटे से अवयव के लिए अगर हम बड़े पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले लें, ये छोटे से अवयव के लिए आप पूरे पृष्ठ के लेंगे, तो पूरे पृष्ठ के लिए जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा स्थान पर ये ओमेगा आ जाएगा। तो अगले पन्ने में, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ए के लिए संपूर्ण पृष्ठ, इसके लिए हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिया हमने, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हमारा फाई हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये मान भी हमारा जो है डी फाई, ये हमारा ये दिया था, डी फाई बराबर है डी फाई इज इक्वल टू ये वाला मान, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, इधर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि ये भी डी फाई बराबर है, ये भी डी फाई के बराबर है, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमने फाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाया, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए जो ये मान है यहाँ पर ये वाला, और इसके बाद हमारा ये मान तो हमें अभी निकाला। इस प्रकार हम इस फाई का मान जो है फाई इज इक्वल टू, एक लाइन और लिखेंगे, ई डी ए यही लिख देंगे, ई डी ए इज इक्वल टू ये बाहर निकाल देंगे क्यू अपॉन 4πε0, ये कांस्टेंट है इसके लिए, और इसके लिए ये भी संपूर्ण बंद आकृति के लिए है, तो डी ओमेगा। और तो आप देख रहे हैं, तो डी ओमेगा के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π, यानी कि एक बंद आकृति के लिए जो आपका पूरा एंगल है ये 4π होता है, तो ये 4π यहाँ पर रखेंगे। अब ये 4π का मान अगर यहाँ रखेंगे तो 4π ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू अपॉन ε0 बचेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो फाई का मान आएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये फाई ई है, ये इंटीग्रेशन है, और ये बंद आकृति है, तो फाई ई इज इक्वल टू यहाँ बचेगा क्यू अपॉन ε0। तो ये हमारी उत्पत्ति आ गई है। ये डी ओमेगा का मान यहाँ 4π रखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4π यहाँ रखा, यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन ε0। तो ये हमारे हमारा जो है गाउस का नियम आ गया है। और यदि माना बात किसी बंद पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हैं, प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, और माइनस Q4 है, और प्लस Q5 है,
तो इसके प्रत्येक आवेश के लिए अलग अलग जो है विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, समस्त बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत फ्लक्स के बीजगणित योग के बराबर होगा। यानी जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा हमारे इस बंद पृष्ठ का, जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण जो विद्युत फ्लक्स के बीजगणित योग के बराबर होगा। तो माना जैसे फाई अलग अलग के निकालें हम, तो 1/ε0 ये कांस्टेंट है, Q जो है यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर जैसे प्लस Q1 के कारण जो है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस डेड इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये बीजगणित योग प्रत्येक आवेश के कारण जो विद्युत फ्लक्स का जो कुल विद्युत फ्लक्स जो है अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत फ्लक्स के बीजगणित योग के बराबर हो गया। और जब विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, विद्युत फ्लक्स जब बाहर की ओर निकलता है तो ये धनात्मक होता है, और जब ये अंदर की ओर निकलता है विद्युत फ्लक्स तो ये माइनस की ओर, माइनस हम उसको लेते हैं। तो यानी कि जब बाहर की ओर दिष्ट होगा तो प्लस होगा, और पृष्ठ की ओर अंदर की ओर अगर दिष्ट होगा तो माइनस होगा, ऋणात्मक होगा।